चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम इस बात को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हम अपने काम के माहौल में फैले हुए शोर शराबे और इस बिखराव को एक बेहद सुव्यवस्थित और चमकदार सिस्टम में बदल सकते हैं। देखिए, बचपन से ही हमने टीम वर्क के बारे में बहुत सुना है ना? लेकिन असल जिंदगी में अलग अलग टैलेंट वाले लोगों को एक साथ लाकर उनसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या असाधारण काम करवाना लिटरली किसी कला से कम नहीं है। कलेक्टिव अचीवमेंट यानी सामूहिक उपलब्धि की अपनी एक पूरी वास्तुकला होती है, एक आर्किटेक्चर होता है, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। अब बड़ी बड़ी और आदर्श बातों से शुरू करने की बजाय आइए उन कड़वी सच्चाइयों पर बात करते हैं जो असल दुनिया में किसी भी कोलैबोरेशन को जड़ से खत्म कर देती हैं। जरा सोचिए और खुद से पूछिए, आपने कितनी बार ऐसी टीम में काम किया है जहां कागज पर या कंपनी की वेबसाइट पर तो एक बहुत ही शानदार कॉमन विजन था, लेकिन असलियत में प्रैक्टिस में सबके इंडिविजुअल गोल्स एक दूसरे से पूरी तरह टकरा रहे थे। जब ऐसा होता है तो टीम के अलग अलग हिस्से बिना किसी दिशा के भटकने लगते हैं और पूरा का पूरा एफर्ट सिर्फ एक अराजकता बनकर रह जाता है। टीम वर्क की इस हालत को डायग्नोस करने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल मेटाफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दो हिस्सों में बांटकर देखिए। पहला है द ग्रेन, यानी वो खुरदरा, अलग थलग और रोजमर्रा का काम जहां हर कोई अपने अपने साइलों में अकेले काम कर रहा है। और दूसरी तरफ है द ग्लो, यानी जब सब एक साथ अलाइन होते हैं तो उससे पैदा होने वाली वो चमकदार ऊर्जा और असाधारण परिणाम। अब आपको अपनी टीम को एनालिस करना है। क्या आपकी टीम के टैलेंटेड लेकिन बिखरे हुए टुकड़े बस हवा में यूं ही उड़ रहे हैं, बेमन से एक साथ आ रहे हैं, या फिर वो सच में अलाइन होकर रोशनी की एक ताकतवर किरण बन रहे हैं? तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस ग्लो या चमक को बनने से रोकती हैं? इसके कुछ बहुत ही पक्के दुश्मन हैं, जैसे गलत दिशा में दिए गए इंसेंटिव्स या फिर अलग थलग मैट्रिक्स। मान लीजिए सेल्स टीम का टारगेट प्रोडक्ट टीम के टारगेट से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कमजोर दिखने का डर, मतलब लोग अपनी गलतियां मानने से घबराते हैं। और हाँ, एक्टिविटी ट्रैप्स, यानी काम कुछ नहीं हो रहा, बस बिजी दिखने का दिखावा चल रहा है। ये वो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो बेहतरीन टैलेंट को भी एक साथ जुड़ने नहीं देते। अक्सर जब हम टीम वर्क के ऐसे कोट्स पढ़ते हैं तो वो बस ऑफिस की दीवार पर लगे किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसे लगते हैं। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक सीध में लाने का एक सटीक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। ये साफ साफ बताता है कि कैसे आम लोगों को अलाइन करके उनसे असाधारण नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए इस आर्किटेक्चर के पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, साझा दृष्टिकोण की रोशनी। देखते हैं कि कैसे एक कॉमन विजन एक गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। इतिहास का एक बहुत ही रोंगटी खड़ी कर देने वाला उदाहरण लेते हैं, 1970 का अपोलो 13 संकट। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन टैंक फट चुका था और नासा में पूरी तरह से अफरा तफरी मची थी। लेकिन उनके पास एक बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य विजन था, चालक दल को जीवित घर लाओ। बस यही एक लाइन। इसी एक विजन ने डक्ट टेप और प्लास्टिक बैग जैसी मामूली चीजों से जूझ रहे साधारण इंजीनियरों की बिखरी हुई एक्सपर्टीज को एक झटके में अलाइन कर दिया, और उन्होंने 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाकर सच में एक चमत्कार कर दिखाया। लेकिन देखिए, अपोलो 13 जैसी इमरजेंसी हर रोज तो नहीं होती, राइट? तो इस फिलॉसफी को मंडे मॉर्निंग की आदत में कैसे बदलें? इसके लिए ये 1 मिनट का विजन वाक्य बहुत काम आता है। बस अपनी टीम से पूछे, इस हफ्ते मैं हमारे साझा दृष्टिकोण की सेवा सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कैसे करूंगा? ये छोटा सा वीकली चेक इन एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करता है। यह आपके बड़े बड़े मैक्रो आदर्शों को मंडे मॉर्निंग के माइक्रो बिहेवियर्स में बदल देता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, व्यक्तिगत उपलब्धियों को दिशा देना। बात सिर्फ क्या करना है से कैसे करना है पर आ जाती है। इस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए चलिए एक अकॉम्प्लिशमेंट बोर्ड को सिम्युलेट करते हैं। ये अंधेरे में काम करने का सबसे सटीक इलाज है। इसमें हर कोई देख सकता है कि आज मेरी क्या उपलब्धि है, ये हमारे बड़े उद्देश्यों को कैसे पूरा करती है, और मुझे किस साथी से क्या मदद चाहिए। इससे पूरी टीम के बीच एक लाइन ऑफ साइट बनती है। कोई भी अपने अकेले के डार्क साइलों में काम नहीं करता, बल्कि एक आपसी जवाबदेही बन जाती है। लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर सफलता मापने के आपके मैट्रिक्स अलग थलग हैं, तो गुड़हाट का नियम लागू हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डेवलपर को सिर्फ कोड की कितनी लाइंस लिखी इस पर जज किया जा रहा है, न कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है इस पर। तो वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए जानबूझकर बहुत लंबा और फालतू कोड लिख सकता है।
उसका अपना पर्सनल टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन टीम का मेन ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक बार जब टीम के अलग-अलग हिस्से अलाइन हो जाते हैं, तब बारी आती है तीसरे पिलर की, टीम के ईंधन को जलाना, उस काइनेटिक एनर्जी को पैदा करना। अब आप खुद से पूछिए, क्या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी के होने या ना होने से आपकी टीम की टैंक के फ्यूल पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये वो भरोसा है कि टीम में रिस्क लेना या गलती मानना एकदम सुरक्षित है। कल्पना कीजिए, अगर ये सेफ्टी न हो तो ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन गलत पैर का ऑपरेशन करने जा रहा होता है और डर के मारे वहां खड़ी नर्सेस एकदम चुप रहती हैं। जानलेवा है ना? लेकिन अगर ये सुरक्षा है तो अपनी कमजोरी दिखाना ही पूरी टीम के लिए एक जबरदस्त ईंधन का काम करता है। इस सेफ्टी को रूटीन में ढालने के लिए आफ्टर एक्शन रिव्यू एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी टीम का कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब किसी पर उंगली उठाने के बजाय इन 4 सवालों पर चर्चा कीजिए। 1. हमने क्या उम्मीद की थी? 2. असल में क्या हुआ? 3. दोनों में अंतर क्यों था? और 4. अगली बार हम क्या अलग करेंगे? इस प्रोसेस से आप बिना किसी पर दोष मढ़े गलतियों से सीखने की आदत को अपनी टीम का कल्चर बना सकते हैं। ये नंबर 72 एक बहुत ही गहरी कहानी समेटे हुए है। 1972 में एंडीज पर्वतमाला में एक विमान दुर्घटना के बाद एक रग्बी टीम ने 72 दिनों तक जिंदा रहकर इस फ्यूल की असली ताकत को साबित कर दिया था। उस भयानक ठंड और भूख के बीच उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स के हिसाब से भूमिकाएं बांटी। कोई दर्जी बना, कोई खोजकर्ता, तो कोई नर्स। उन्होंने अपने ईगो को पूरी तरह से साइड में रख दिया और सिर्फ एक साझा मिशन पर फोकस किया, जिंदा रहना। यही वो ईंधन है जो टीम को चलाता है। आखिरी पिलर है मंडे मॉर्निंग के लिए रूपरेखा तैयार करना। इस ईंधन को लगातार जलाए रखने के लिए एक कड़ा अनुशासन चाहिए। इसे मेजर करने के लिए हम द क्वार्टरली फ्यूल चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तिमाही इन 3 सवालों पर 1 से 10 तक रेटिंग दीजिए। विजन कितना क्लियर है, काम को कितनी अच्छी तरह डायरेक्ट कर रहे हैं और अभी टीम में कितनी एनर्जी या विश्वास बचा है। अगर टीम का स्कोर कम आता है तो बॉस, ये लीडरशिप के लिए एक इमरजेंसी सायरन है। इसका सीधा सा मतलब है कि बर्नआउट की खुरदुरी सच्चाई आपकी टीम के पोटेंशियल को खा रही है। तो आपको लगातार ये चेक करते रहना है। खुद से पूछिए, आपकी टीम का ग्रेन यानी वो रोज का साधारण खुरदुरा काम कहाँ है, और ग्लो यानी वो असाधारण रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। क्या टीम के लोग बिना दिशा के भटक रहे हैं या सच में एक साथ आके कुछ बड़ा कर रहे हैं? जब हम लगातार इन माइक्रो बिहेवियर्स पर फोकस करते हैं, तभी हम साइकोलॉजी की इन बड़ी बड़ी बातों को असल कामयाबी के इंजन में बदल पाते हैं। अगर टीम वर्क के इस विजन ने आप में भी उतनी ही ऊर्जा भर दी है जितनी हम में, तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट करके हमें बताएं कि वो कौन सा एक अलाइनमेंट टूल है जिसके बिना आपकी टीम बिल्कुल काम नहीं कर सकती। इस एक्सप्लेनर को अपने उस टीममेट के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इस रीफिल की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, आम लोगों को असाधारण नतीजों में बदलते देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कल सुबह जब आपका काम शुरू होगा, तो क्या आपकी टीम के प्रयास एक दूसरे से टकराकर ग्रेन में ही उलझ कर रह जाएंगे, या फिर वो मिलकर एक शक्तिशाली ग्लो का निर्माण करेंगे? सोचिएगा ज़रूर।